हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पी सच्चिदानंदन के एक इम्पॉर्टेंट वर्क को, जिसका नेम है गोवर्धन्स ट्रैवल्स। पी सच्चिदानंदन का पेन नेम आनंद है एंड इसी को यूज़ करके वो अपने सारे वर्क्स पब्लिश करवाते हैं। ये एक इंडियन राइटर हैं जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। तो इनके मोस्ट ऑफ द वर्क्स हमें मलयालम लैंग्वेज में मिलेंगे एंड ये अपने एसेज, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। और इनके कई वर्क्स की ट्रांसलेशंस भी मिलती हैं, जैसे कि द डेजर्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, द क्राउड, द रिफ्यूजीज, गोवर्धन ट्रैवल्स एट्सेट्रा। इनके वर्क्स का प्रीडोमिनेंट थीम होता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉमन मैन। ये हमें बताते हैं कि जब अथॉरिटीज़ या रूलिंग क्लास एब्सोल्यूट हो जाती है, तब वो अपनी पावर एंड एजेंसीज़ को मिसयूज़ करती है आम लोगों को एक्सप्लॉयट करने के लिए। और ऐसे कॉमन पीपल तब हेल्पलेस फील करते हैं और इनके इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी ये नॉवल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, गोवर्धन्स ट्रैवल्स, ये पब्लिश हुई थी 2006 में। एंड ये नॉवल एक दूसरे इंडियन प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा पे बेस्ड है, जिसे कि लिखा था भारतेंदु हरीशचंद्र ने। भारतेंदु भी अगेन एक इंडियन ओरिजिन के राइटर थे एंड वो भी अपने वर्क्स में गवर्नमेंट का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को डिपिक्ट किया करते थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया पे ब्रिटेन रूल कर रहा था एंड उनके राज में इंडियंस की क्या हालत हो गई थी, ये हम सबको पता है। इस नॉवल को समझने से पहले प्ले के बारे में जानना ज़रूरी है। इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट होता है एक ऑर्डिनरी मैन गोवर्धन, एंड जिस स्टेट में वो रह रहा होता है उसका रूलर एक क्रेजी मैन होता है। एंड एक दिन वो ऑर्डर देता है कि गोवर्धन को फांसी दी जाएगी, इसलिए नहीं क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था, बल्कि इसलिए कि उसका नोज़ उसके गले पे फिट बैठ रहा था। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, लेकिन एक आम आदमी और कर भी क्या सकता था। तो भारतेंदु इस प्ले में हमें यही बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस टाइम ऐसे ही सेंसलेस, बेसलेस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रही थी एंड आम लोगों को उन्हें फॉलो करना पड़ता था। गोवर्धन जैसे लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था एंड अथॉरिटीज़ बस ऐसे ही उन्हें उठाकर जेल में डाल देती थी। और इसी चीज़ से भारतेंदु फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इस प्ले की स्टोरी को यहीं पे छोड़ देते हैं। और आनंद डिसाइड करते हैं कि वो इस स्टोरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड इसे एक नॉवल की फॉर्म देंगे। तो इस नॉवल की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि गोवर्धन दूसरे इनमेट्स के साथ जेल में बंद होता है एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि उसे रिलीज़ भी किया जा सकता है। अगले ही पल वो लोग एक सिपाही को आते हुए देखते हैं, उसके हाथ में एक टॉर्च होती है एंड सारे इनमेट्स एक एक करके खड़े होते जाते हैं जैसे जैसे वो उनके आगे से गुजरता है। सभी को ऐसा लगता है कि शायद वो उन्हें रिलीज़ करने आया है, लेकिन वो गोवर्धन की सेल के आगे जाके खड़ा हो जाता है। तो जब उसे फ्री कर दिया जाता है तो उसके लिए अनबिलीवेबल मोमेंट होता है एंड वो डिसाइड करता है कि अब वो ट्रैवल करेगा एंड जो हिस्ट्री की रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, रिलीजन, वो उनसे मिलेगा एंड उसके कुछ सवाल हैं जिसके कि वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्यों आम आदमी के साथ हमेशा इनजस्टिस ही होता है। सबसे पहले तो वो वर्ल्ड फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता से मिलता है एंड उसके पीछे पीछे चलता है एज अ स्लेव। वो उसे अलग अलग जगह पे लेके जाता है एंड उसे नॉलेज भी देता है, फिर उसे फ्री कर देता है ताकि वो आगे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सके। उसके बाद वो तुगलक की स्टेट में जाता है एंड तुगलक के बारे में हमें पता ही है कि वो रातों रात अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया करता था। कभी तो वो अपनी कैपिटल ही चेंज कर दिया करता था, कभी दिल्ली तो कभी दौलताबाद, और कभी कभी अपनी करेंसी चेंज कर देता था। तो गोवर्धन वहाँ ये चीज़ समझता है कि उसके इन ऑर्डर से आम लोग कितने परेशान होते थे, लेकिन बात फिर से वहीं पे आ जाती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। आगे वो एक ऐसे विलेज में एंटर करता है जहाँ पे लोग अपने थम्स काट के रिवर में फेंक दिया करते थे एंड वहाँ से जाने से पहले वो भी अपनी फिंगर्स को खो बैठता है। जहाँ जहाँ भी वो जा रहा है उसका माइंड डिस्टर्ब ही होता जा रहा है, उसे पीस कहीं पे भी नहीं मिल रही। आगे वो एक और पर्सन को मिलता है जिसका नेम होता है अली दोस्त। वो एक स्लेव होता है एंड वो उसे बताता है कि हुमायूं ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो उसके ब्रदर को ब्लाइंड कर दे। ऑल्दो वो ये काम करना नहीं चाहता, बट अगेन वही बात, वो मजबूर है। तो इन सब रेफरेंसेस से आनंद हमें यही बताना चाह रहे हैं कि कैसे अनजस्ट रूलर्स के राज में लोगों की कंडीशन कितनी मिजरेबल हो जाती है।
आगे गोवर्धन और भी रिनाउंड पर्सनालिटी से मिलता है, जैसे कि उमराव जान, गैलीलियो, कंपनी बहादुर, मिर्ज़ा गालिब, कालिदास, आमिर खुसरो। लेकिन इतने इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद भी इनमें से कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता। अब वो अपनी इस लॉन्ग जर्नी के बाद थक जाता है एंड थोड़ा रेस्ट करने के लिए नीचे बैठ जाता है। वहाँ पे उसे कुछ आंट्स जाती हुई दिखती हैं एंड वो उनसे पूछता है कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। वो कहती हैं कि वो उनके साथ चल सकता है, नो डाउट, बट उसे वही प्लेसेस पे दोबारा जाना पड़ेगा जहाँ से वो आया है। अब उसे भी कोई और ऑप्शन नहीं दिखता एंड वो खड़ा होकर उनके साथ ही चलना स्टार्ट कर देता है। ये नॉवल आपको थोड़ी बहुत जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल जैसी भी लग रही होगी, जिसमें कि लैम्यूल गलिवर होता है। वो भी 4 डिफरेंट स्टेट्स में जाता है, लेकिन उसे भी सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिलती। इस नॉवल में गोवर्धन रिप्रेजेंट करता है सारे उन लोगों को जो कि गवर्नमेंट की रूथलेसनेस एंड ब्रूटैलिटी के विक्टिम हैं। आनंद ने उसे पेन से तो फ्री कर दिया, लेकिन वो डेथ से नहीं बच सकता क्योंकि अथॉरिटीज़ ही ऐसी हैं, जिस वजह से उनके पास एस्केपिज्म यानी कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इसमें आनंद ने एब्सर्टिज्म को भी डिपिक्ट किया है, विच मीन्स मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। एब्सर्टिज्म को और अच्छे से समझने के लिए आप एल्बर्ट कामू का वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस भी पढ़ सकते हैं। तो आनंद हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी मैन इस वर्ल्ड के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, लेकिन उसके साथ जो इनजस्टिस होता है वो हर जगह है, चाहे तो वो एक डेवलप्ड कंट्री है या फिर अंडर डेवलप्ड। और राइटर ने इसमें डिस्टोपियन एलिमेंट्स भी डाले हुए हैं। अब डिस्टोपिया एंड यूटोपिया में डिफरेंस क्या होता है, उस पर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये थी इस नॉवल की समरी एंड एनालिसिस, एंड अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन नंबर पे व्हाट्सएप करना। एंड सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो।